ओके सो जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो हम देखेंगे कि एयर प्रेशर बेसिकली होता क्या है, राइट। क्योंकि देखिए एयर प्रेशर आप लोगों ने देखा होगा 9th-10th में पढ़ा होगा, तो एयर प्रेशर 9th-10th में साइंस का छोटा सा पार्ट है, कोई ज़्यादा डीप साइंस भी नहीं है। और बेसिकली अगर मैं एयर प्रेशर की बात करूँ तो एयर प्रेशर इट इज ऑल्सो रिलेटेड फॉर फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी, एंड क्लाइमेटोलॉजी इज द सब क्लाइमेटोलॉजी इज द सब पार्ट एंड इट्स अ सब्जेक्ट ऑल्सो विच तो ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किसका है, ज्योग्राफी का है, राइट, भूगोल का है। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, तो जलवायु विज्ञान में अगर आपको जलवायु विज्ञान जो क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है, समझनी है, तो उसके लिए जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है वो हम देखते हैं, राइट। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव रेड अबाउट एयर प्रेशर इन फिजिक्स। तो अब हम देखते हैं एयर प्रेशर होता क्या है। एयर प्रेशर पढ़ने से पहले हम देखते हैं प्रेशर क्या होता है, राइट। प्रेशर क्या होता है, देखिए प्रेशर होता है क्या है कि सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट। मान के चलो मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर पर एक फोर्स लग रहा है। क्या कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है। इस मार्कर की जो सरफेस, इस सरफेस पर फोर्स लगेगा। फोर्स कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा ऐसे। अब ऐसे जो फोर्स लगता है लंबवत परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज नोन एज प्रेशर। ये फोर्स प्रेशर नहीं है, जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है डेट इज कॉल्ड प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो वर्ड आ रहा है एयर क्या होती है, एयर प्रेशर क्या होती है। एयर देखिए, एयर एक अलग पार्ट है, एयर हम नहीं देखेंगे, हम एयर प्रेशर को देखेंगे। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। दिस इज द ऑब्जेक्ट, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट एक्स है। इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, राइट। इस ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। तो जो फोर्स है वो फोर्स किस तरीके से लग रहा है, ये मतलब सरफेस मान के चलो, दिस इज द सरफेस। तो ये फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ये, राइट। परपेंडिकुलर तो फोर्स लग रहा है इसमें, और क्या दिखाई दे रहा है। तो ये परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, ये वाला जो फोर्स लग रहा है, दिस इज द फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज प्रेशर। ये क्या होता है, प्रेशर होता है। ये क्या होता है, प्रेशर होता है। ये जो फोर्स है वो, ये फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है। मतलब कहने का सीधी सिंपल बात है, किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर लगते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। मान के चलो कोई लड़का है, राइट, उसके जो बाल हैं, खोपड़ी के बाल उठे पड़े हैं, मतलब टकला है वो, और ऊपर से क्या है कि ऊपर से एक पेड़ के नीचे बैठा है, तो पेड़ से ऊपर से एक सेब गिरा। क्या गिरा, सेब गिरा। जब सेब की खोपड़ी पे गिरेगा तो क्या हुआ, ये फोर्स लेगा। फोर्स क्या, सेब गिर कैसा रहा है, परपेंडिकुलर गिर रहा है उसकी खोपड़ी पे, तो खोपड़ी उसकी कैसी हो गई, सरफेस हो गई। तो बेटे उसके दर्द तो बहुत तेज होगा, लेकिन वो समझ जाएगा ये प्रेशर क्या चीज़ होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। अब वर्ड आता है एयर प्रेशर क्या होता है। देखिए एयर प्रेशर पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एयर क्या होती है, राइट। व्हाट इज द एयर, व्हाट डू मीन बाय एयर, राइट। अगर आपको पता है कि एयर क्या होती है, सो तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट बेसिकली अगर मैं बात करूँ एयर की, राइट, इफ आई टॉक अबाउट एयर क्या होती है, राइट, सो लेट्स डिस्कस एयर होती क्या है। अगर हम एयर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट एयर, एयर है, आपने देखा होगा कि आपकी जो हवा है, राइट, वायु है। हवा में, एयर में आपने देखा बहुत सारी गैसेस होती हैं, राइट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी टिनी पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। बाइक पर जब जाते हो, घूमते हुए, एकदम पड़पड़ाते हुए बाइक चलाते हो, राइट, तो किसी को देखने के बाद बाइक की और स्पीड बढ़ जाती है। पता नहीं क्या, किसी सामने वाले इंसान को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी पड़पड़ा की स्पीड जब बढ़ जाती है, तो बढ़ने के बाद जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे थोपड़े पे पड़ते हैं। तो थोपड़े पड़ने के बाद हम जो माउथ है, जब वॉश करते हैं, उसमें से गंदगी निकलती है। तो वो सब क्या पार्ट होता है, एयर का पार्ट होता है। क्या होता है, एयर का पार्ट होता है, राइट। तो एयर में क्या होता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ गैसेस होंगी, राइट, गैसेस होंगी, वाटर वेपर होंगे, इसमें वाटर वेपर्स होंगे। तो ये तीन, बहुत सारे और अदर्स, राइट, अदर्स, ये सब क्या होते हैं, एयर में होते हैं। ये सब क्या होते हैं, एयर में होते हैं। ठीक है सर, आपने ये बता दिया एयर में ये सब होते हैं, चूक, कोई बात नहीं। एयर प्रेशर क्या होता है, मैंने प्रेशर के बारे में बताया था अभी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। अब बात आती है यहाँ पर एयर के बारे में, राइट। एयर में होता है क्या है कि एयर प्रेशर बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे
कि एयर में जब उसके एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तब मिलने की वजह से क्या होता है, उसकी जो डेंसिटी बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है। तो वेट बढ़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ प्रेशर जनरेट होता है, डेट इज कॉल्ड एयर प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ पर होता है, सी लेवल पर होता है। कहाँ पर होता है, सी लेवल पर होता है। फॉर एग्जाम्पल सी लेवल पर कैसे होगा, सपोज है नो दिस सरफेस, और कैसी सरफेस, सी लेवल है, सी लेवल, राइट। सी लेवल पे क्या होगा कि जो एयर प्रेशर होगा, राइट, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, एयर प्रेशर होगा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना होगा, 1013 MB। MB ये मोबाइल डेटा वाला MB नहीं है। MB का मतलब होता है कि मिली बार, राइट। कोई दिक्कत, तो 1013 MB होगा यहाँ पर एयर प्रेशर। ठीक है सर। यहाँ पर इस पर जो सरफेस है, सरफेस पर हाईएस्ट एयर प्रेशर क्यों होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में हाइट के साथ साथ ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज़ करता है, एयर प्रेशर घटता जाता है। क्यों, ज़मीन पे एयर प्रेशर जाता है और ऊपर ऊपर हम जाएंगे तो एयर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा, किस तरीके से डिक्रीज़ करता है, टाइप्स ऑफ एयर प्रेशर क्या होते हैं वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ, राइट। इसका देखेंगे ग्राफ होता क्या है। अगर मैं बात करूँ इसकी एयर प्रेशर है, जैसे कि विद इंक्रीजिंग हाइट एयर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेज। एयर प्रेशर ऑलवेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग हाइट। तो आप चाहे तो लिख सकते हो कि विद इंक्रीजिंग हाइट एयर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस इज द सी लेवल, और ये हमारे क्या है, एल्टीट्यूड है। ये हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड 0 किलोमीटर, 5, 10, 15, दिस इज द 20 किलोमीटर, राइट। हाई जेट्स कैसा है, हाई जस्ट है, बहुत ज़्यादा है, 20 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ पे ये प्रेशर देखेंगे तो ये प्रेशर यहाँ पर मिलेगा 1013 MB। ठीक है सर। यहाँ पे मिलेगा 1000, यहाँ पे मिलेगा 990, कितना मिलेगा, 990। यहाँ पर मिलेगा 950, बेसिकली यहाँ पर मिलेगा 800। क्या मिलेगा, 800। अब हमको क्या करना है कि हमको ज़मीन से ऊपर की तरफ जाना है। ज़मीन से ऊपर की तरफ जाना मतलब भाई भगवान को प्यारे नहीं हो जाना है। हम ज़मीन से कंसेप्ट समझने के लिए हमको ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इफ़ यू गो लाइक दिस, तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, वी कैन सी कि जो एयर प्रेशर है वो एयर प्रेशर विद विद इंक्रीजिंग हाइट। ये हाइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। हाइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो विद इंक्रीजिंग हाइट एयर प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था, एयर प्रेशर ये क्या 13, अब यहाँ पर क्या है 100, यहाँ पर क्या है 900। अब हम यहाँ पर देखेंगे 220 किलोमीटर हाइट है, मतलब ये हाईएस्ट है, हाई है, राइट, हाई। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है, 800 MB। मतलब कहने का मैंने अभी बताया था कि विद इंक्रीजिंग हाइट एयर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। एयर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करेगा। एयर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विद इंक्रीजिंग हाइट हम लिख सकते हैं विद इंक्रीजिंग हाइट एयर प्रेशर, शॉर्ट में लिख दिया, एयर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेज, राइट। ये प्रेशर ऑलवेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये प्रेशर घटेगा, राइट, क्या करेगा, घटेगा, माइनस में चला जाएगा ये प्रेशर। कोई दिक्कत, हाईएस्ट एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर विल बी एट सी लेवल। सी लेवल पे क्या होगा, जो हाई प्रेशर, हाई जो प्रेशर होगा, प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। अब एक और कंसेप्ट आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। कंसेप्ट ये है कि मान के चलो एक छोटा सा कमरा है, राइट, बहुत छोटा कमरा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लोग आ सकते हैं। बट बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि 50 लोग उस कमरे में आ गए हैं।
एरिया कैसा छोटा है, एरिया कैसा छोटा है। अब 50 लोग उस कमरे में आ चुके हैं, तो कमरे में आने की वजह से जो अगर हम उन लोगों को मॉलिक्यूल्स मान लेंगे तो पास पास होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे, पास पास होंगे। किसी की टांग होगी, किसी के मुंह पे मुंह पे लगेगी, किसी का मुंह होगा, किसी पैंट में घुस जाएगा, राइट। किसी का हाथ किसी के पॉकेट में चला जाएगा, राइट, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से एक्टिविटी होगी, क्यों? क्योंकि एरिया कम है और लोग ज़्यादा हैं। तो लोगों को अगर हम मॉलिक्यूल्स मान लें तो मॉलिक्यूल्स मानने की वजह से यहाँ पर एयर प्रेशर होगा, एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वही अगर उन 50 लोगों को हम शिफ्ट कर दें किसी बड़े कमरे में तो क्या होंगे? फैल के बैठेंगे, वो ऑब्वियसली बात है, फैल के बैठेंगे। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो आपने देखा होगा सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि बहुत ज़्यादा। क्यों? ऑफिस जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो मेट्रो में ऐसा होता है कि कोई मुंडी बाहर निकाल रहा है, राइट, इस तरीके से होता है। कोई लटका हुआ है, कोई बैठा, कोई एक के ऊपर एक छड़ गया है। तो उनको अगर मॉलिक्यूल्स मान लें, उसको एरिया को हम छोटा सा मान लें तो क्या बोलेंगे? ये पैसा बहुत ज़्यादा है। वैसे ही अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो ये पैसा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर हमेशा एरिया कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीज एरिया, अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे, एरिया हमने इंक्रीज किया तो एयर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एयर प्रेशर कैसा होगा? लेस होगा। और वही हम अगर हम दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे? एरिया को कम करेंगे तो एयर प्रेशर होगा, एयर प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, राइट। एयर प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। होपफुली दिस अंडरस्टैंडेबल, कोई दिक्कत है यहाँ पर, राइट। बहुत सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे आपने देखा सी लेवल में 1 या 13 है, और जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर ऊपर चलते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा एयर प्रेशर क्या कर रहा है? वो डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोग माउंटेन्स पे जाते हैं, हिल्स पे जाते हैं, राइट, चढ़ने जाते हैं, तो उनसे बोला जाता है कि आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ या कम ना हो जाए, राइट। तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। आपने कभी कभी ये भी सुना होगा जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, मर जाता है, तो उसकी जो बॉडी होती है, बॉडी में वजन ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा क्यों हो जाता है? उसका कंसेप्ट ये है कि जब इंसान जिंदा होता है तो जिंदा होने की वजह से उसके जो अंदर उसके ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके जो बॉडी का प्रेशर होता है, राइट, जो बॉडी का प्रेशर होता है, बॉडी का प्रेशर क्या करता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब एयर प्रेशर, उस एयर प्रेशर को क्या करता है? फोर्स करता है। उधर से ये हमारा फोर्स कर रहा है, इधर से एयर प्रेशर फोर्स कर रहा है, इधर से बॉडी का प्रेशर फोर्स कर रहा है, तो फील नहीं होता। जब इंसान मर जाता है तो उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो प्रेशर हावी हो जाता है, उस पर बैठ जाता है कि चल बेटा बहुत दिन हो गए, मुझे टक्कर देता है तो आज हम तेरे ऊपर बैठ जाएंगे। तो जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्या होती है? बहुत भारी हो जाती है। कैसे हो जाती है? हैवी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत सिंपल तरीका से, राइट। तो आपको एयर प्रेशर के बारे में पता चल गया एयर प्रेशर क्या होता है। अब हम देखते हैं एयर प्रेशर कुछ टाइप होते हैं, जैसे लो प्रेशर होता है, एक हाई प्रेशर होता है, एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है इसमें। तो हम देखते हैं जरा एयर प्रेशर के टाइप्स ऑफ एयर प्रेशर क्या होते हैं। एक होता है, इसमें होता है लो प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर। एक होता है लो प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर। लो प्रेशर जनरेट कैसे होगा, राइट। तो दोनों को एक साथ देखेंगे, लो प्रेशर कैसे जनरेट होगा और हाई प्रेशर कैसे जनरेट होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाई प्रेशर और लो प्रेशर की, तो लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। तो सपोज दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है, राइट। दिस इज द 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज द इक्वेटर 0 डिग्री। ये क्या है? इक्वेटर 0 डिग्री है। अब इक्वेटर 0 डिग्री आपने देखा होगा, इक्वेटर पर जो सनरेज होती हैं वो कैसी पड़ती हैं? वर्टिकल आती हैं। कैसे आती हैं? वर्टिकल आती हैं। अब वर्टिकल आने की वजह से सनरेज यहाँ पर वर्टिकल आएंगी, तो वर्टिकल आने की वजह से जो एयर इसकी कांटेक्ट में होगी, जो एयर इसके कांटेक्ट में होगी, वो एयर कैसी होगी? वार्म एयर होगी। कैसी एयर होगी? वार्म एयर, वार्म एयर होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, राइट। अब ये गर्म होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड का मतलब बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएंगे, और लाइट होने की वजह से हवा में उड़ेंगे, राइट, हवा में उड़ेंगे। अब यहाँ से देखो, बहुत सिंपल तरीका है। लाइट हो गई, लाइट होने की वजह से जो एयर है वो एयर कैसे जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। एयर कैसे जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, हल्की होने की वजह से यहाँ पहुँच गई। अब जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है कैसा? ये वाला रीजन है, यहाँ से एयर निकल गई। एयर निकली तो आप अगर आप मैथ की भाषा में देखोगे तो ये निकली कोई चीज़ है, हम किसी में तो बड़ी में से अगर जैसे माइनस कर देते हैं तो कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है, मतलब लॉस कर देते हैं हम, लो हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? यहाँ पर हो गया लो प्रेशर हो गया,
क्यों, यहाँ से चली गई, एयर कैसे चली गई, यहाँ से एयर चली गई। अब एयर इस रीजन में आके इकट्ठा हो गई, बहुत सारी एयर यहाँ पर एक साथ मिल गई। अब यहाँ से एयर यहाँ पे एक साथ मिल गई तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस हो गया, हाई एयर हो गई। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाई प्रेशर होगा? ऑब्वियसली बात है सर, हम बोल सकते हैं हाई प्रेशर होगा। क्या बोल सकते हैं, हाई प्रेशर होगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पर लो प्रेशर होगा, क्यों, यहाँ से चली गई। अब वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, वहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, वहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे इकट्ठा हो गई। सीधी सिंपल तरीका, आप लोगों ने देखा होगा शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह में जब लड़की होती है, लड़की की विदाई होती है, तो लड़की के जो घर वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सैड ज़्यादा नहीं होता खैर, लेकिन दुख तो उसको होगा जो तूफान को लेने आया था, लेकिन स्टार्टिंग में तो खुशी मनाता है, राइट। अब उनको मानव अब ह्यूमन, देखिए अब क्या होता है कि ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मानव तो थोड़ा दर्शा देते, दिखा देते हैं कि हाँ हमें दुख हो रहा है कि हमारी बेटी की विदाई हो रही है। अब उनको दुख हो रहा है तो मतलब कैसा हो रहा है कि उनको लो हैप्पीनेस, कैसी हैप्पीनेस, लो हैप्पीनेस, क्यों, वहाँ से जा रही है वो, लेकिन पहुँच के दूसरे घर में रही है, लड़के के वाले घर में, तो उसको एक्साइटमेंट होगा। एक्साइटमेंट क्यों होगा बेटे, भाई दूसरे के घर से लड़की आ रही है, एक्साइटमेंट होगा, फलेंगे फूलेंगे करेंगे मज़े करेंगे, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा, मतलब हैप्पीनेस कैसे होगी, ज़्यादा होगी, क्यों, वहाँ पे जा रही है। वहीं पे कंसेप्ट यहाँ पर है, यहाँ से जब एयर गई तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर हो गया, वहाँ पे ये इकट्ठा हुई तो वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। क्यों, ये कंडीशन कैसा है यहाँ पर, जब सरफेस कैसी है, गर्म है, सरफेस कैसी है, गर्म है, वार्म है, वार्म है। अब हम देखेंगे पोल्स पर, पोल्स पर हो क्या रहा है कि जो ये सरफेस है, सरफेस कैसी है, कोल्ड है, वेरी कोल्ड है। सरफेस कोल्ड होने की वजह से, कोल्ड होने की वजह से यहाँ पे जो एयर है वो एयर बहुत हैवी है, कैसी है, बहुत हैवी है, बहुत हैवी। हैवी होने की वजह से क्या करेगी, डांस करेगी, ये क्या करेगी, डांस करेगी, डांस नहीं करेगी, डांस करेगी, नहीं सोच लो कि है ना डांस करेगी पतले कमरे में मेरी, हाय हाय हाय, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो एयर है वो ये कि डांस करेगी, डांस वो एयर डांस होने की वजह से क्या करेगी, सिंक करेगी, राइट, सिंक, तो नीचे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भारी है। अब भारी होने की वजह से एयर यहाँ पे इकट्ठा हो गई। अब कंडीशन यहाँ पर उल्टा हो गया, राइट। अब यहाँ पर कैसा हो जाएगा, लो, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा, कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। यहाँ से तो लड़की चली गई, विदा हो गई, कहाँ पहुँच गई, अपने ससुराल। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर एक साथ इकट्ठा हो गई। यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर, क्या हो जाएगा बेटा, लो प्रेशर। क्यों, एयर यहाँ से चली गई, एयर यहाँ से चली गई, ठीक है। आपने देखा होगा कि एयर डेंस होने की वजह से जो पोल्स हैं, पोल्स पर क्या है कि एयर क्या करेगी, सिंक कर रही है, राइट, सिंक कर रही है, ज़मीन पे आ रही है, क्यों, हैवी होने की वजह से। अब इसमें क्या कहते हैं, हैवी होने की वजह से तो आ ही रही है, इसमें एक और फैक्टर ये है कि इसमें ग्रेविटेशन पुल होता है, वो ग्रेविटेशन पुल भी इस पर काम करता है। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन पुल भी काम करता है। कभी कभी क्या करता है, हम बोल सकते हैं कि जो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन पुल है, ग्रेविटेशन पुल इज इक्वल्स टू एयर प्रेशर। कभी कभी जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब क्यों हो जाती है, यहाँ से देखो, अब यहाँ पर सर आपने बोला कि ठीक है, वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी काम करी, जिसकी वजह से एयर को अपनी तरफ खींच रही है, और ज़मीन पे जो एयर इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या जनरेट होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पर क्यों नहीं जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कम है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा, बहुत लाइटर है, बहुत ज़्यादा लाइटर है। तो लाइटर होने की वजह से वो ऊपर चली गई, जबकि जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी इस तरीके से काम कर रही है, राइट। ग्रेविटी जो काम कर रही है इस तरीके से काम कर रही है, राइट। अब जो ग्रेविटी इस तरीके से काम कर रही है तो ग्रेविटी इस पर क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ नहीं खींच पा रही, क्योंकि लाइट होने की वजह से, इसीलिए ऊपर चले जाते हैं। ये समझ में आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, लो प्रेशर। यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर यहाँ पे जनरेट हुआ, लो प्रेशर को हम बोल सकते हैं, लो प्रेशर को एक और नाम से जान सकते हैं, उसको बोलते हैं लो, ओनली लो, राइट। लो भी बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं एंटी, इसे बोलते हैं साइक्लोनिक कंडीशन। ये साइक्लोनिक कंडीशन जो होती है, क्या होती है, साइक्लोनिक कंडीशन। कोई देखते हैं साइक्लोन, इसे बोलते हैं हाई, क्या बोलते हैं, हाई, क्या बोलते हैं, हाई। ये होती है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। क्यों कंडीशन होती है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, वो भी देखेंगे। अब यहाँ से एक बात सुनो, ये हाई प्रेशर हो गया, यहाँ लो प्रेशर हो गया। आपने देखा होगा कि कहीं पानी ज़्यादा है और कहीं पानी कम है, तो जो पानी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा पानी कम पानी की तरफ भागता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कम पानी है, हमें ज़्यादा जाना है, वहाँ पर जो ज़्यादा पानी है वहाँ पर कम पानी की तरफ जाना है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा भीड़ है,
बस में, तो क्या आप उस भीड़ में, जो भीड़ में बस है ना, बस में जो भीड़ है उसी बीच में भीड़ में घुस जाओगे? नहीं, आप जहाँ जाना पसंद करोगे यहाँ पर कम भीड़ है। वहीं पर क्या है कि ये जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से अब एयर यहाँ पर बोर हो गई, वो बोल रही है नहीं यार मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं राइट, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, राइट। तो एयर प्रेशर यहाँ से चली जाती है, किधर की साइड चली जाती है? लो प्रेशर की तरफ। और लो प्रेशर यहाँ पे कांटेक्ट में सरफेस आने की वजह से फ्रीज प्रोसेस वही होती है, और ठंडी वो लाइट होने की वजह से ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर से फिर अब हाई प्रेशर से यहाँ पर इधर की साइड चली जाएगी लो प्रेशर की तरफ, फिर यहाँ ठंडे होने के ऐसा ये कंप्लीट साइकिल चलती रहती है। क्या चलती रहती है? कंप्लीट साइकिल चलती है। अब यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो एयर है वो एयर हमेशा कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई टू लो, दिस इज द मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर हाई से लो की तरफ। कोई दिक्कत? कैसे? हाई से लो की तरफ। आई होप दिस अंडरस्टैंडेबल, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इससे नोट भी कर सकते हो, राइट। अब हम देखेंगे साइक्लोनिक कंडीशन और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन किस तरीके से बनती है, राइट, एयर प्रेशर में और इसमें। तो इतना तो हो गया, कोई दिक्कत? मैंने बताया था कि जो सी लेवल होता है, सी लेवल पे क्या होता है कि जो ये प्रेशर होता है, प्रेशर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों होता है सी लेवल पे? ज़रा हम वो देखते हैं, राइट। सपोज दिस इज द सी लेवल, ये सी लेवल है। सी लेवल पे क्या होता है, आपने देखा होगा सी लेवल पे अब जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तो सी लेवल पे क्या होता है? ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें दिन में क्या होती है, वहाँ पर सी ब्रीज आ रही होती है। सी ब्रीज आने की वजह से यहाँ पर ठंडी हवा होने की वजह से अब एयर ठंडी है, तो मैंने यहाँ बताया था जब एयर ठंडी है तो वो डेंस होगी, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, हैवी होती है। हैवी होने की वजह से क्या करेगी? वो नीचे की तरफ आना पसंद करेगी। अब यहाँ पर जो एयर है वो एयर बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स कॉन्टैक्ट करेंगे इस तरीके से, राइट, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे इस तरीके से। जब इस तरीके से वो कॉन्टैक्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट करने की वजह से इसमें क्या होगा कि इसके जो प्रेशर होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे जो ये प्रेशर होता है, ये प्रेशर हाई होता है। क्यों हाई होता है? सिर्फ बहुत सा रीज़न क्या है? ठंडी हवा होने की वजह से। वहीं अगर यहाँ पे गर्म हवा होती तो कैसे भी करके वो मॉलिक्यूल्स के आसपास नहीं आते, और यहाँ पे हाई प्रेशर होता वो कम होता। कोई दिक्कत नहीं आता? बताओ, इतना तो आपको समझ में आ गया हो गया। साइक्लोनिक कंडीशन, साइक्लोनिक कंडीशन क्या होती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, जरा उसके बारे में देखेंगे। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।